जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं और इसको जलाने की सही विधि क्या है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ अखंड ज्योति हम क्यों जलाते हैं। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति और माता की चौकी आदि तरह से पूजन अर्चना करते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति को भी जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इस ज्योति को आपको पूरे 9 दिन तक बुझने नहीं देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं और यदि आपके पास पीतल का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मिट्टी के दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। अखंड ज्योति को आप चौकी या फिर पाटे पर रखकर ही जलाएं। माँ दुर्गा के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। आपको जब भी अखंड ज्योति जलाने हैं तो आपको अष्टदल बनाना है। अगर आप अष्टदल नहीं बना पाते हैं तो आप चावल का ढेर भी बना सकते हैं या आप लाल गुलाल से रंगे हुए चावल भी यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने से पहले आप ये देख लीजिए कि देवी माँ के दाईं तरफ ही हमें अखंड ज्योति को जलाना है। तो आप देख लीजिए जहाँ भी आपकी प्रतिमा मूर्ति रखी है देवी माँ की, तो आप देख लीजिए कि दाईं तरफ किस तरफ है, तो उसी तरफ आपको अखंड ज्योति जलाना है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसीलिए अखंड ज्योति को पूर्व दक्षिण कोण की ओर रखना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आप इस तरह का कोई पात्र ले लीजिए, पीतल का, तांबे का या फिर चांदी का, जो भी आपके पास पात्र है आप ले लीजिए, क्योंकि हम इसी के ऊपर इस अखंड ज्योति को रखेंगे। अगर हम इसको सीधा चावल के ऊपर रखेंगे तो हिलने डुलने का डर रहता है और पूरे 9 दिन तक हमें इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी करना नहीं है। तो इसलिए आप एक प्लेट ले लीजिए, इस तरह से एक पात्र ले लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर आप स्वास्तिक या फिर कोई भी रंगोली बना लीजिए या अष्टदल ही बना लीजिए और बस इसी के ऊपर आपको अखंड ज्योति को रखना है। तो आपकी अखंड ज्योति जो है वो बिल्कुल 9 दिनों तक बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से रखी रहेगी। इस तरह से देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब इस पर हम थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे स्वास्तिक पर और इसी के ऊपर अब हम अखंड ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। अखंड ज्योति जलाने से पहले आप श्री गणेश, देवी दुर्गा और भगवान शिव की आराधना करें और दीपक प्रज्वलित करते समय मन में देवी दुर्गा से आराधना करें कि पूजा समाप्ति के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो। ये तो हो गई अष्टदल की बात। अब हम बात करते हैं कि अखंड ज्योति को हमें किस तरह से इसमें बाती को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अखंड ज्योति को हम इस तरह से अंदर का जो भाग है उसको खोल देंगे, बहुत ही आसानी से खुल जाता है। और इस तरह से अगर आप पहली बार अखंड ज्योति को जला रहे हैं तो आप कलावा का धागा ले लीजिए। देखिए कच्चे सूत भी ले सकते हैं या फिर रुई भी ले सकते हैं आप, कलावा ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप पहली बार जला रहे हैं और आपको इतना नहीं मालूम है तो आप कलावा लीजिए। कलावा को देखिए हम 1.25 हाथ के बराबर हम कलावा लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस अखंड ज्योति को पूरे 9 दिन तक चलाना है ना। तो फिर बीच में बुझनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको 1.25 हाथ के बराबर कलावा को ले लेना है और आपको फिर दोबारा ले लेना है 1.25 हाथ के बराबर। तो दोनों को आपको इस तरह से ऐंठ देना है, ऐसे ऐंठ के रस्सी की तरह एक बन जाएगा। फिर आपको ऊपर की तरफ से एक होल होता है तो इसमें आपको इस बाती को डालना है और बहुत ही आसानी से ये डल जाती है। देखिए अगर आप नीचे से डालते हैं, नीचे भी होल होता है तो आपको बाती डालने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ऊपर से डालिए तो बहुत ही आसानी से ये इसमें फिक्स हो जाती है। देखिए इस तरह से। और बाती को आप ना ज़्यादा ढीला रखिए, नहीं तो बार बार नीचे खिसक जाएगी और ये तेल में थोड़ी फूल भी जाएगी। तो फिर आप इस तरह से रखिए कि ये खिसक ना पाए। इस तरह से देखिए। और कलावा की बाती है तो ज़्यादा नहीं फूलती है और रुई की होती तो फूल जाती है ना।
तो देखिए इस तरह से एकदम फिक्स आपको रखना है कि ना तो ज़्यादा ऊपर हो पाए ना ज़्यादा नीचे हो पाए। जब भी आप इसको ऊपर की तरफ कर तो ये बहुत ही आसानी से हो जाए। इस तरह से आपको इसमें फिक्स कर देना है इस बाती को। और पहली बार जला रहे हैं तो आप कलावा की ही बाती को जलाएं। इस तरह का एक प्लक्कर या फिर चिमटी ले लीजिए, ये जरूर रखिए अपने पास में, क्योंकि इसी से आप बाती को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 9 दिन तक आपकी बाती नहीं जल पाती, अगर आपको लग रहा है कि ये खत्म हो रही, तो आप दूसरी बाती बनाकर इसी बाती से उसको जलाइए, इसी घी से और इसी बाती से उसको जलाइए। फिर आप इसमें उसको रख सकते हैं, लेकिन आपको इस बाती को बुझने बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम अखंड ज्योति जलाने से पहले इसमें डाल देंगे हम थोड़े अक्षत। अगर काले तिल है तो आपके पास तो काले तिल भी डाल दीजिए। थोड़े से मैं अक्षत डालूंगी इसमें, साथ ही इसमें मैं लौंग डालूंगी और एक इलायची डालूंगी और सिक्का डालूंगी। सिक्का आप चांदी का भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिक्का डाल दिया है। और अब इसको आपको घी से भर देना है पूरा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको आपको पूरा पिघले हुए घी से पूरा भर देना और बाती को पूरी तरह से डुबो देना है। बस ऊपर की हिस्सा खुला रहे, बाकी पूरा अच्छे से डूब जाना चाहिए, जिससे जो बाती है हमारी अच्छे से जलेगी। दोस्तों अब आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है, अखंड ज्योति को जला देना है और आपको मंत्र का जाप करके ही इस ज्योति को जलाना है। मैं आपको जलाकर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बस जानकारी दे रही हूँ। मैं जला के नहीं दिखा रही हूँ आपको, बस मैंने जानकारी दी है आपको। मंत्र मैं बता देती हूँ कि मंत्र हमें कौन सा बोलना है। अखंड ज्योति जलाते वक्त आप इस मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापा संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस तरह से आपको नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति को जलाना है। और कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक प्लक्कर को, चिमटी को अपने पास में जरूर रखिए, जिससे जो भी अखंड ज्योति की बाती कम ज़्यादा है तो आप उसे आसानी से कर पाए। और आपको अखंड ज्योति को खाली नहीं छोड़ना है, किसी न किसी को घर में रहना ही है, खाली घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और 9 दिन तक इसको बराबर जलने देना है, बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अखंड ज्योति में आप गाय का घी भरिए। अगर गाय का घी नहीं है तो आपके घर में जो भी घी आता है उसको भरिए। अगर आप घी जलाने में असमर्थ हैं तो आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिन की पूजा के बाद अखंड ज्योति को आपको नहीं बुझाना है, वो स्वयं से बुझ जाएगी। वो स्वयं से उसको बुझने देना है, आपको नहीं बुझाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से आप नवरात्रि में अखंड ज्योति को जलाइए पूरे नियम के साथ। सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता।